नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का राजा ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन क्रिया में व्यस्त होंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे दो प्रश्न, वह भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लास 10th का ये VVI प्रश्न लगभग ये हमको राय सर ने बताया कि जरूर ही आएगा, 110% आएगा। तो इस प्रश्न को हम जल्दी जल्दी बनाते हैं। चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं बताएं। सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। जी हाँ, चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है, यह वर्ड प्रॉब्लम का प्रश्न ये 2 नंबरिया में जरूर ही आता है। देखिए लेकिन 2 नंबरिया में आता है छोटा प्रश्न, लेकिन देखिएगा सॉल्यूशन कितना बड़ा होगा। देखिए प्रश्न क्या कहता है, पहले हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और उसके बाद बनाते चलेंगे। क्या करेंगे, बनाते चलेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, दो संख्याओं का अंतर 14 है। जहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। चलिए लिखते हैं, माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। ठीक, इतना मान लिए ना। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर प्रश्न, अब देखिए प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या का अंतर मालूम है दोस्तों, यानी x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 14 का है। इसको समीकरण फर्स्ट, देखिए इतना बात में ये समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 2 निकालते हैं, उनके वर्गों का अंतर क्या है, 448 है। तो संख्या ज्ञात करें, कुछ नहीं करना है, इसको वर्ग करना है। वर्ग कैसे, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना है, कितना क्या है, तो 448 के है। यहाँ पर समीकरण 2 नहीं मानेंगे। सबसे पहले देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पर लिखते हैं तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी है ना, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, यानी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या चीज़ के बराबर, 448 के। ठीक, 448 के हो गया ना। तो उसके बाद क्या करेंगे, तो उसके बाद करेंगे कि यहाँ पर देखिए x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 448। और ये देखिए x माइनस वाई इसके गुना में है ना, गुना में, तो x माइनस वाई इसका भाग में जाएगा और x माइनस वाई का मान कितना है, तो 14 है। यहाँ 14 रखेंगे, इसको काटेंगे तो 32 बार में कटेगा। यहाँ पर समीकरण एक और निकल के आया है। क्या समीकरण निकल के आया है, देखिए समीकरण x प्लस वाई बराबर में 32 निकल के आया है। दोस्तों समीकरण 2 हमारे पास उपस्थित हो गया है। यह रहा समीकरण 2 और यहाँ पर हो गया समीकरण 1। चलिए अब हम इसको बहुत सारा विधि है, सबसे हल्का विधि लुप्तीकरण विधि, लुप्तीकरण विधि से इसको हल करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले समीकरण 1 एवं 2 से, इसको एक ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक ऐसे लिख देते हैं 2 से। इस लुप्तीकरण विधि से करना है तो यहाँ पर सबसे पहले समीकरण 1 को लिखना है, x माइनस वाई बराबर 14, नीचे x प्लस वाई बराबर 32। यहाँ पर समीकरण 1 है, समीकरण सेकेंड। इसको क्या करते हैं, इसको हम ना जोड़ते हैं तो y हट जाएगा, जोड़ते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे, जोड़ने पर क्या जोड़ते हैं तो नहीं चिन्ह बदलता है, यानी 2x और ये कट जाएगा बराबर में 14 32। बताइए 14 32 6 4 46 और x बराबर निकल के आया है 23। क्या निकल के आया है, एक बार आ गया x बराबर 23 निकल के, और यहाँ पर y का भी मान निकल जाएगा समीकरण निकल के। इसीलिए समीकरण 1 में x बराबर 23 रखने पर चलिए रखते हैं x बराबर 23। समीकरण 1 पहले लिखते हैं बराबर कितना है 14। समीकरण का चिन्ह देंगे, उसके बाद क्या करेंगे मालूम है, y को इधर रहते थे माइनस वाई बराबर में 14 माइनस एक्स। 14 माइनस एक्स है तो y माइनस वाई है। यहाँ पर 14 एक्स
23 रखते हैं x का मान, तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा दोस्तों मालूम है आप लोग, x बराबर y बराबर माइनस y बराबर क्या आएगा -9। 9 से y माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस बचेगा, यहाँ पर y बराबर 9 आएगा। इसलिए यहाँ पर एक घेरा बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x y यहाँ पर लिखेंगे, और एक बार x क्या आया है इसको मिटा देते हैं, एक बॉक्स को हटा देना है, एक बॉक्स को नहीं रखना। एक बार x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 23 और एक x बराबर 9। ये हमारा उत्तर हो गया। आप इस तरह बनाएंगे तो जरूर ही एग्जामिनर नंबर जरूर ही दे देगा। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं बिना देरी किए हुए। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है मालूम है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहता है दिखाइए कि समीकरण इतना है का कोई हल नहीं है। सबसे पहले जान लीजिए कि कोई हल नहीं का एगो सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, देखिए यहाँ पर क्या होगा मालूम है, A1 बटा A2 बराबर होगा B1 बटा B2 के, और डज नॉट इक्वल टू होगा C1 बटा C2 के। तो अब कैसे निकालेंगे, तो इसमें A क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, C1 क्या है, C2 क्या है। देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें करते हैं, समीकरण को लिखते हैं। सबसे पहला काम सॉल्यूशन में, देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में सबसे पहले समीकरण -5y बराबर 7 और 6x -10y बराबर 3, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। ठीक, इतना करने के बाद क्या करिएगा, A1 क्या है, देखिए सबसे पहले इसको हम एक और चेंज कर देते हैं, ये जो 7 है इसको इधर ले आते हैं। 3x - 5y -7 बराबर 0, प्लस में है माइनस में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फिर से 6x -10y यहाँ -3 बराबर 0। इसको समीकरण नहीं मानते हैं, इसको समीकरण मानते हैं 1, इसको समीकरण मानते हैं सेकेंड। और इसमें A1 क्या है, तो A1 है x का गुणांक, A2 है x का गुणांक नीचे वाला दूसरा समीकरण का, और B1 है y का गुणांक, और C1 है 7 अचर पद। और फिर से B2 दूसरा समीकरण 2 में B2 क्या है, y का गुणांक यानी कि 10 -10 होगा, और यहाँ पर C2 क्या है, तो -3 यानी कि अचर पद होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए यहाँ पर बनाते हैं। तो A1 क्या है इसमें, देखिए A1 बराबर 3 और B1 बराबर -5, C1 बराबर -7, और यहाँ पर देखिए A2 क्या है, A2 बराबर 6 और B2 बराबर -10 और C2 बराबर 3 माइनस का। चलिए इतना हम लोग लिख लिए ना, अब इस फॉर्मूला लगाते हैं। इसीलिए का चिन्ह दीजिएगा, इसलिए का मतलब कि ऊपर रहता है और चुके का मुंह झुकी रहता है नीचे की तरफ, यहाँ पर इसलिए का चिन्ह देना है, और यहाँ पर लिखना है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 डज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। ठीक, इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। 3 बटा 6 बराबर -5 बटा -10 और डज नॉट इक्वल टू -7 बटा -3। चलिए देखते हैं, इसको काटते हैं, एक इसको बटा 2, माइनस माइनस पार हो जाएगा, या 2 माइनस माइनस पार ही नहीं कटेगा। 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 और डज नॉट इक्वल टू 7 बटा 3। यही ऑप्शन में क्या था, यहाँ पर लिखना है, यही क्वेश्चन में कहा था। यहाँ पर देखिए प्रूव्ड, हमारा देखते देखते ये भी प्रूव्ड हो चुका है। यहाँ पर A1 बटा A2 देखिए, A1 बटा A2 बराबर 1 बटा 2 के बराबर और डज नॉट इक्वल टू 7 बटा 3। 7 बटा 3 C1 और C2 के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फॉर्मूला इस पर सेट हो रहा है, ये प्रूव्ड हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।